नमस्कार बच्चों, जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा विभाग धमतरी के इस YouTube चैनल में मैं भूमिका देवांगन आप सभी का पुनः स्वागत करती हूँ। पिछली कक्षा में हमने एक आलेख बनाना सीखा। दिए हुए प्रश्नों के हिसाब से हमने अंकों को लिया और अंकों के वर्ग निकालते हुए हमने एक ग्राफ बनाया और ग्राफ में क्या बारीकियां होती हैं उसको मैंने आपको सिखाया। अब उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न हमारे पास और है आलेख का। चलिए देखते हैं वो प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 लीटर पेट्रोल भरवाया। 5 दिनों में बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों को निम्नांकित बिंदुओं या निम्नांकित सारणी से दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पे दिया है दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन और पांचवा दिन। उसने पेट्रोल कितना भराया था, यहाँ पर बात की गई थी ना 5 दिन की, और 5 लीटर। बचे हुए पेट्रोल की संख्या 5 लीटर जब उसने पेट्रोल भराया तो पहले दिन 4 लीटर बचा, फिर दूसरे दिन 3 लीटर, तीसरे दिन गाड़ी चल जाने के पश्चात 2 लीटर पेट्रोल बचा, चौथे दिन 1 लीटर पेट्रोल बचा और आखिरी 5वें दिन 0 लीटर पेट्रोल बचा। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति के 5 दिन में बचे हुए 5 लीटर पेट्रोल की मात्रा को इस टेबल के द्वारा शो कर दिया गया है। और अब क्या बोल रहा है प्रश्न में? प्रश्न में ये बोल रहा है कि बचे हुए पेट्रोल की मात्रा व दिनों के मध्य आलेख खींचिए। मतलब हमको कुछ नहीं करना है। पिछले प्रश्न में हमने x की वैल्यू ली और x का वर्ग निकाला था। इस प्रश्न में ऐसा कुछ भी नहीं किया। ऑलरेडी आपको सारणी बनी हुई दी हुई है, एक सारणी निम्नांकित सारणी दी हुई है जिसमें दिन और पेट्रोल की मात्रा यहाँ शो कर दी गई है। बस हमको इसको कहाँ पर शो करके दिखाना है? आपको ग्राफ में। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे इसको ग्राफ में शो करने वाले हैं। ये हमारे पास ग्राफ है। ग्राफ में आप जानते हैं कि कैसे इसको शो करना है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए ग्राफ कुछ इस प्रकार से रहता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को 0 पर इंटरसेक्ट करते हैं। एक्स अक्ष के हर एक खाने को 1-1 सेंटीमीटर लेकर वैल्यू पुटअप की जाती है, एक्स अक्ष के पॉजिटिव दिशा में भी और निगेटिव दिशा में भी। उसी प्रकार वाई अक्ष एक खड़ी हुई रेखा होती है। इस खड़ी हुई रेखा में धन दिशा ऊपर की ओर बढ़ता है और ऋण मान नीचे की ओर जाता है। तो इस प्रकार से हमको देखना है। साथ ही साथ अब हमको जितने ग्राफ की वैल्यू की जरूरत है हम उतना सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। चलिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू था, चलिए देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या वैल्यू है। 1 2 3 4 5। हम इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को हम एक्स अक्ष पे शो करेंगे, ये एक्स अक्ष पे शो होगा और ये वाली वैल्यू वाई अक्ष पे शो होगी। अब मैंने कहा ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, तो भाई उसको हमको वहां पर ग्राफ में शो करके दिखाना पड़ेगा कि एक्स अक्ष में हम क्या ले रहे हैं, दिनों की संख्या, और वाई अक्ष में हम क्या ले रहे हैं, बचे हुए पेट्रोल की मात्रा को। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख के आपको दिखा रही हूँ, ये वाली वैल्यू आपकी होगी दिनों की संख्या, और वाई अक्ष होगा आपका बचे हुए पेट्रोल की मात्रा। एक्चुअली हमको इसमें ऋणात्मक भाग लेने की जरूरत नहीं, हमारा जो पोर्शन में काम होगा वो इस तरफ में होगा। तो आप ये वाले भाग को नहीं भी खींचेंगे तो भी चलेगा। ठीक, और हमको अब यहाँ पर क्या करना है, पैमाना निर्धारित करना है। पैमाना, एक एक्स अक्ष के लिए पैमाना होगा और एक वाई अक्ष के लिए पैमाना होगा। एक्स अक्ष का हर एक खाना, प्रत्येक खाना हम कितना सेंटीमीटर लेने वाले हैं, 1 सेंटीमीटर, और वैसे ही वाई अक्ष का भी हर खाना को हम कितना सेंटीमीटर लेने वाले हैं, 1 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम ग्राफ में निर्धारित करने वाले हैं। क्यों मैं 1-1 सेंटीमीटर ली हूँ, वैल्यू देख लीजिए आप। यहाँ पर दिन की जो संख्या वो 1 2 3 4 5 के क्रम में जा रही है, तो 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले सकते हैं। बचे हुए पेट्रोल की मात्रा 4 3 2 1 और 0, तो इसको भी 1-1 सेंटीमीटर हम आसानी से ले सकते हैं। तो एक्स अक्ष की वैल्यू क्या क्या थी, एक्स अक्ष की वैल्यू थी, एक बार और देख लेते हैं। एक्स अक्ष की वैल्यू है 1 से शुरू हुई है जो कि दिन की मात्रा है। चलिए ये हुआ पहला पॉइंट, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5वां। दिन की संख्या यही थी ना, पहला दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, ये था। अब हमारे पास वाई अक्ष में क्या क्या मान बच रहा था, देखिए 4 3 2 1 0। तो इसको भी हम लिख के देख लेते हैं। यहाँ पर इसके लिए क्या था, 4 3
2 1 0 ये होगा। तो हम इसको दर्शाएंगे। 1 के लिए 4 था तो ये 1 है। y अक्ष के धनात्मक मान पर आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया आपका 4। यहाँ पर आपने पॉइंट ऑफ कर दिया। उसके बाद दूसरे दिन में कितना पेट्रोल बच रहा है? दूसरे दिन के लिए पेट्रोल बच रहा है 3 लीटर, ये 3 पर आपने पॉइंट कर दिया। फिर तीसरे दिन में कितना लीटर पेट्रोल बच रहा है? 2, तो यहाँ पर 2, ये मैं 2 कहां से लिख ली? 3 को मैं आगे बढ़ी, 2 को इधर से आगे बढ़ी और उनके इंटरसेक्ट वाले पॉइंट पे हमने शो कर दिया। उसके बाद 4 पर कितना लीटर बच रहा है? 1 लीटर पेट्रोल बच रहा है और 5 पर बच रहा है 0 और 0 होगा हमारा यहीं पर। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा? एक ढलती हुई रेखा, ढलान नुमा एक रेखा आ रही है जो बढ़ते मान से नीचे की ओर आ रही है। तो हमको बिल्कुल ग्राफ को ऐसा ही शो करना है। कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से 4 3 2 1 लेते हैं, लेकिन नहीं, हमको एक पहले दिन में 4 लीटर पेट्रोल बचा था तो उसकी वैल्यू हमने यहाँ पुटअप की। अब उसके बाद इन सब बिंदुओं को हमको क्या कर देना है? जोड़ते हुए इसको हम एक सीधी रेखा से खींच कर देखते हैं। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? 1 पर 4, 2 पर 3, 3 दिन में 2 लीटर पेट्रोल बचा, 4 दिन में 1 लीटर और 5वें दिन में 0 लीटर पेट्रोल बचा। तो इस प्रकार से हमने जो बिंदु शो किया था उसको एक स्केल की सहायता से हमको एक सीधी रेखा खींच लेना है और आखिरी में हमको हर x के मान को लिखकर y वैल्यू लिखना है। और x का मान यहाँ पर 2 था, 2 दिन में 3 लीटर पेट्रोल बचा, 3 दिन में 2 लीटर पेट्रोल, 4 दिन में 1 लीटर पेट्रोल और 5वें दिन में 0 लीटर पेट्रोल बचा। इस प्रकार से आपने देखा कि एक बड़े मान से लेकर कम होते हुए एक नीचे छोटे मान तक ये ग्राफ पहुंच रहा है। तो हर बार ग्राफ अलग अलग स्थिति में होता है, कई वक्र की स्थिति में होता है, कई स्ट्रेट लाइन ऊपर से नीचे की ओर, तो कई नीचे से ऊपर की ओर होता है। इसलिए हर प्रश्न में हर प्रकार से ग्राफ आते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आपने एक्स अक्ष को किससे दर्शाना है, वाई अक्ष को किससे दर्शाना है, आपने पैमाना क्या दर्शाया और प्रत्येक बिंदु को लेकर एक स्केल की सहायता से एक सीधी रेखा खींचते हुए आप इस ग्राफ को कंप्लीट कर पूरे 3 नंबर पा सकते हैं। मैंने आपको थोड़ी देर पहले और बताया है, या एक बात और बताना चाहूंगी कि अगर आप ये पैमाना नहीं लिखते हैं तो 1 नंबर कटने के चांस बनते हैं। तो आपको पैमाना लिखकर 1 नंबर पाना है। अब ये जो आलेख पाठ है उसमें से हमारा ग्राफ का एक प्रश्न आना तय है, संभावित है। और अब कौन सा प्रश्न आएगा इसकी संभावना इस पूरी प्रश्नावली से बनी हुई है। तो आप ग्राफ खींचिए, ग्राफ खींचकर अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसी उम्मीद के साथ कि आपका ये नंबर पाठ अगले आलेख पाठ में आपका ये 3 नंबर आपका है, इसी उम्मीद के साथ अब अगली कक्षा में मिलने के लिए, तब तक के लिए अलविदा बच्चों। थैंक यू।